प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। आपको बताते चले कि 5 चरण कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ 6वें और 7वें चरण का जो चुनाव है उसको लेकर सभी प्रत्याशी पूरी दम झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 5वें चरण का मतदान हो चुका है और अब 6वें और 7वें चरण का मतदान होना है। 6वें चरण में 10 जिले आते हैं और 10 जिले की 57 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को वोटिंग होगी। सुबह से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और इसमें अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया व बलिया की विधानसभा सीटें शामिल। तो इसके साथ ही आपको बताते चले कि कई जिलों में आज कई बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज आजमगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि कई जगह वो पहुंचेंगे। मऊ का भी दौरा है। इसके साथ ही अगर बात प्रियंका गांधी की जाए तो प्रियंका गांधी आज मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधा लखनऊ से निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, माफ करिएगा, 5वें चरण तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 6वां और 7वां चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर 7वें चरण को लेकर सभी दिग्गज यहां पर पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ का मऊ और आजमगढ़ में दौरा है, वहां वो पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर लगातार 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। छठे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और 7वें चरण का प्रचार शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो या बसपा की पार्टी की बात हो, सब अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन जो 6ठे चरण का चुनाव है, कहीं ना कहीं ये आगे चलते ही बताएगा कि कौन सा कितने प्रतिशत वोट किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन बात करें, हम रिपोर्टर है तो अभी 3रे, 4थे या 5वें चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग ये सब क्लियर नहीं कर पाए हैं कि कौन से वोट किसके प्रतिशत किसके खाते में गए हैं और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। क्योंकि ये चुनाव ऐसा चुनाव है, इसमें हार जीत का फैसला आने वाले केंद्र के चुनाव में को भी देखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आज बात करें तो अखिलेश यादव की जौनपुर में रैली हो रही है, जहां पे काफी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आज अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो भी आज अपने दौरे पर हैं। मऊ और आजमगढ़ का दौरा है और आजमगढ़ की अगर बात करी जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संसदीय क्षेत्र कहा जाता है और काफी दबदबा भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आजमगढ़ में बात करें तो समाजवादी पार्टी का पूरा दबदबा देखने को मिलता है। लेकिन 2017 में जिस तरह से वोटिंग कम देखने को मिली थी, उसकी तुलना में अब 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं वोट को लेकर कुछ प्रतिशत के बढ़ने की चांसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात करें पूर्वांचल साइड की, तो एक तरफ योगी एक तरफ मोदी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के चुनाव के जब 6ठे चरण की वोटिंग होगी, उसके बाद 7वें चरण का वोट होगा, तो कहीं ना कहीं तब अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं और किसके विधायक कितने जीतने को नजर आ रहे हैं। जी, इसके साथ ही अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वो भी आज मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर हैं और डंके की चोट पर वो कह रही हैं कि इन सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है और कहीं ना कहीं जहां जहां उन्होंने अपने रोड शो किए हैं तो काफी भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता देखने को मिले थे। अब देखने वाली बात है, वो प्रियंका गांधी को देखने के लिए आए थे या कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आए थे। अब इसका 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर रिजल्ट घोषित होगा तो तभी पता चलेगा कि कौन किसके पाले में कितने ज्यादा आए हैं। इसके साथ ही अगर समझा जाए कि कई स्टार प्रचारक जो बीजेपी की तरफ से हैं वो दौरे कर रहे हैं, अमित शाह भी दौरा कर रहे हैं, आज अमित शाह का भी दौरा है, इसका कितना असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में, जिस तरीके से प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करने ये स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं? जी, आपको बता दें, स्टार प्रचारक बात करें
बीजेपी की, तो बीजेपी के पास बहुत ही सीनियर नेताओं की लिस्ट है और कहीं ना कहीं वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को जिताइए, बीजेपी ने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। अब देखने वाली बात होगी, लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो उनके में भी काफी संख्या में भीड़ आ रही है और कांग्रेस की बात करें तो उनके भी रैली में काफी संख्या में भीड़ आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भीड़ का असर कितना राजनीतिक दलों को मिलता है या नहीं मिलता है। इसके साथ ही जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो प्रियंका गांधी भी बड़े बड़े वादे कर रही हैं अपनी हर एक रैली में, और उधर अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, और अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा से भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें चुनाव कहीं ना कहीं एक जो है लोगों को अपने ओर खींचने का चुनाव हो चुका है। अब कहीं ना कहीं लोग वादे करते हैं और वादों पे कितना खड़ा उतरते हैं। बात करें तो अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली, किसानों की खेती के लिए बिजली मुफ्त देने की बात करी है, राशन देने की बात मुफ्त करी है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वो लगातार हर महीने में 2 बार राशन आम जनता को मुफ्त दे रही है और कहीं ना कहीं बिजली को लेकर भी बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को लेके आगे अपने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को लेके चली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उसमें कितनी कांग्रेस सफल होती है या नहीं होती है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक पासा जो इसका पासा फेंका है 300 यूनिट बिजली फ्री। अब जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए या फिर राशन फ्री चाहिए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का रुख समाजवादी पार्टी को देखने को मिल रहा है और रुझान की बात करें तो रुझान आएंगे तभी पता चलेगा क्या स्पष्ट है क्या नहीं। निखिल, छठवें चरण में 10 जिले हैं और 10 जिले की 57 विधानसभा सीटें हैं और कल इन सीटों पर चुनाव होने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं क्या? जी बिल्कुल, पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया, वहां पे वो मुस्तैदी से पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं वोटिंग को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब चुनाव के लिए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सीआरपीएफ से लेकर केंद्रीय बल और लोकल पुलिस भी वहां पे पूरी तरह से मुस्तैद है और डीएम भी लगातार बूथों पे चक्कर लगा रहा है कि किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना हो पाए। लेकिन बात करें लखनऊ में तो लखनऊ के रामाबाई मैदान में कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बन गया जब कार से हथौड़ी और खिलाफ ये सब बरामद हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पे बवाल काट दिया। तब जाके कहीं ना कहीं अधिकारी आते हैं और उनको समझा बुझा के शांत करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो पवन मनोचा हो या फिर रविदास मनोचा जो मध्य से खड़े हुए, साफ तौर से वो कह रहे थे कि इन सामान का यहाँ रमाबाई मैदान में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में पेटियां रखी गई तो वहां पे इनको ले जाने का क्या जरूरत थी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठा कि उनको पकड़ा है, वहां पे सब बाकायदा काफी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बवाल किया था। अब अधिकारियों ने शांत कराया, वहां पे लाइट की भी व्यवस्था करा दी गई है। जी ठीक है निखिल, अगर 5वें चरण की बात की जाए तो यहाँ पर काफी छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, कुंडा में भी घटनाएं देखने को मिली। लेकिन अगर 6वें चरण का जो चुनाव हो रहा है इसमें मुद्दे क्या होंगे आम जनता के? जी, 6वें चरण के चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे काफी किसान भी आता है और किसान का आंदोलन एक अहम आंदोलन बन गया था जो 1 साल तक चला था। अब देखने वाली बात ये भी किसान को, हालांकि सरकार ने आंदोलन खत्म करके कह रहे हैं कि हमने किसान को मना लिया है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के किसान बीजेपी की बातों में आएंगे या नहीं आएंगे, या वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे उसमें साफ पता चलेगा कौन किसके साथ गया है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने खेल खेला है यूनिट बिजली फ्री और किसान को खेती में मुफ्त को, तो कहीं ना कहीं इन सबको देखते हुए आगे ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल और तमाम जानकारी साझा करने के। तो निखिल हमारे साथ जुड़े तो आपको बताते चले कि आज कई दिग्गजों के दौरे हैं। 7वें चरण को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है और सभी प्रत्याशियों के लिए जो स्टार प्रचारक हैं वो जिले में पहुंच रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।